ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जे सबसे ज़्यादा उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे हुए हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता होता है कि ये शख्स जो है वो बाहर के मुल्क में रहता है और ये किसी भी हवाले से लिटिगेशन के लिए नहीं आ सकता। इसलिए उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे भी होते हैं और वो लोग जो है जो उन प्रॉपर्टियों पे कब्जे करते हैं वो जालसाजी से जो है वो ट्रांसफ़र भी करा लेते हैं, अंगूठे भी लगा लेते हैं, साइन भी कर लेते हैं, आईडी कार्ड के नंबर भी मेंशन कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना वो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा केसेस को जब देखा कि ये मामला इस तरह चल रहे हैं तो उन्होंने एक ख़ास किस्म की तब्दीली जो है वो इस सिस्टम में की है। और उसके बाद जो है वो अब ये गैर कानूनी कब्ज़ा हो और इवन अगर पाकिस्तान में भी कोई शख्स रह रहा है और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जे का अंदेशा है तो वो भी जो है वो इससे जो है वो अब मुस्तफ़ीद होगा। ऐसी क्या तब्दीली है और उससे जो है वो लोगों की प्रॉपर्टी के मामला जिसमें गैर कानूनी कब्जे आ जाते हैं वो क्या फ़र्क पड़ने लगा है, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, फैसला, अदालती जो जजमेंट जिसका मैं जिक्र करता हूँ या गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, वो किसी को चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो व्हाट्सअप लिंक आ रहा है व्हाट्सअप चैनल का, तो उसको आप फॉलो करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हर किस्म की अपडेट्स जो है वो आती हैं। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्या स्टेप उठाया है जिसकी वजह से जो है वो अब ये जो प्रॉपर्टी पे कब्जे के मामला था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने लगा है। और उसमें स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, जिनके आए बगैर यहाँ पे जो है लोग ट्रांसफ़र करा लेते थे, सेल डीड हो जाती थी, सब कुछ हो जाता, तो उसको गवर्नमेंट ने अब किस तरीके से टैकल किया है। तो किया उन्होंने इस तरीके से कि ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव के मुताबिक जो उन्होंने एक कानूनी प्रोसीजर है उसके अंदर एक चेंजिंग की है। और चेंजिंग ये की है कि अगर कोई शख्स जो है वो फ़र्द बै इशू करवाना चाहता है तो उस पे अब ख़रीदार का नाम और उसका आईडी कार्ड नंबर दोनों चीज़ें जो है वो मेंशन की जाएंगी। यानी कि फ़र्द बै जो है वो पहले लोग इशू करवा लेते थे, उसमें नाम लिखा होता था खाली, तो नाम के साथ साथ उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी आइडेंटिटी जो है ना मुकम्मल तरीके से जो है वो फ़र्द बै का हिस्सा होगी। और इसमें तमाम अदारों को, जिसमें पेलरा भी शामिल है, इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन ब्रांच वाले लोग भी शामिल है, उनको इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से पता होगा कि प्रॉपर्टी जो है वो कौन ख़रीद रहा है और वो किसके पास जो है वो जाने जाने लगी है और उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि फ़र्द बै जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेलर इशू करवाता है और जब वो उसको इशू करवा लेता है तो उसके बाद जो है वो जो बायर है वो उसके लिए जो है वो सिक्योरिटी का भी ये एक मामला जो है वो तय हो गया। क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी की सेल परचेज का स्टार्ट होगा फ़र्द बै से, उस वक्त से जो ख़रीदार है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र्स हो जाती थी, लोग जाली रजिस्ट्रियाँ तैयार करवा लेते थे, जाली करारनामे लिख लेते थे, वो अब इसमें नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक सेलर खुद चल के पेलरा के पास या लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के पास नहीं जाएगा और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पे फ़र्द बै को अप्लाई नहीं करेगा और फ़र्द बै में अप्लाई करते वक्त वो जो है बाकायदा तौर पे बायर का नाम देगा, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो मेंशन करेगा, उतनी देर तक जो है वो फ़र्द बै जो है वो नहीं होगी, उसके इशू नहीं होगी। अब जब वो हो जाएगी उसको जो है बाकायदा जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है तो विद वेरिफिकेशन और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन जो है वो करती है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू किया है, अब उसको वो इशू करने से पहले जो है वो अपने तौर पे जो है वो उसके सारे मामलात को लेके वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट इशू हो जाता है, वो फ़र्द बै हो सकती है, वो इंतकाल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, या फ़र्द बै रिकॉर्ड भी इवन हो सकता है, तो उसके बाद के जो मामलात होते हैं उसकी वेरिफिकेशन का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसका QR कोड लगा सकते हैं, उसको वो बाकायदा एक नंबर साइन कर देते हैं जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह इन्होंने इस फ़र्द बै को भी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम पे जो है वो डाल दिया है। यानी कि अगर फ़र्द बै को इशू करवाएगा उसकी ऑथेंटिसिटी को, यानी कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसमें कोई फोर्जरी तो नहीं, उसमें कोई जालसाजी तो नहीं, उसको चेक करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर और मैकेनिज्म जो पेलरा ने दिया हुआ है, आप वो जो है ना उसके मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह स्टाम्प की हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर किसी शख्स ने स्टैम्प पेपर जो है वो इशू करवाया है और स्टैम्प पेपर जो है वो प्रॉपर तरीके से वैलिड तरीके से इशू हुआ है या नहीं हुआ, वो हम जो है वो प्रोविंशियल स्टैम्प ड्यूटी का जो एक पोर्टल है उधर जाके आप उसका स्टैम्प नंबर जो है वो एंटर करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप फ़र्द बै को भी जो है वो बाकायदा तौर पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। क्योंकि अगर उसमें किसी भी हवाले से कोई दो नंबरी होगी, कोई जालसाजी होगी, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा
और वो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई उससे अब जो जुबानी कलामी चीज़ें हो जाती थी वो अब नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर वे में जो है वो उसको होंगी। गवर्नमेंट ने और भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो है वो उठाए हैं गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ। वो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे आपको पुरानी वीडियोज़ भी जो है वो देख सकते हैं आप उसमें, कि उसमें किस तरीके से जो है उन्होंने गैर कानूनी कब्जे जो ये जो करते हैं लोग उनको किस तरीके से उन्होंने टैकल किया। क्योंकि जो ओरिजिनल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का जो आया था नया लॉ, उसको जो है वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो फुल बेंच उसकी हियरिंग कर रहा है। गवर्नमेंट जो है वो अमेंडेड ड्राफ्ट जो है वो रूल्स का जो है वो उन्होंने कहते हैं जी हमने तैयार कर लिए, उसको उन्होंने जो है बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में पेश करना है, जिसके बाद जो है वो रूल्स जो है वो फाइनलिटी तैयार कर जाएंगे और फिर जो है ना वो लॉ अपनी हालत में जो है वो उन रूल्स के साथ जो है वो बहाल हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।